एंथोनी नवीद साहब ये बताएं कि आपको लगता है ये शिकवे जवाब शिकवे ये सब चीजें शुरू हो गई, ये चीज बेहतर है? और अगर बेहतर नहीं है तो इसका कौन जिम्मेदार है? पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिम्मेदार लग रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जैसे अभी भट्ट साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि मुल्क की एक नुमाइंदा जमात है जिसको मुल्क के तमाम शहरी मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को जहाँ भेजते हैं कि जहाँ पर मुल्क के शहरियों के लिए रियासत के अमूर को चलाने के लिए कानून साजी हो सके, उसे नेशनल असम्बली कहते हैं। ठीक है। अब नेशनल असम्बली का काम ये है, पार्लियामेंट का काम ये है, ये कानून साज इदारा होता है और लेजिस्लेटर्स जो हैं वो लेजिस्लेशन करते हैं। ठीक है। अब लेजिस्लेशन आपको पसंद हो या ना हो, किसी का ओपिनियन फर्क हो सकता है, किसी को उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी काम ये जो है नेशनल असम्बली का है या लेजिस्लेशन असम्बली का होता है, कानून साज असम्बली का होता है। अब जो रियासत के दूसरे इदारे होते हैं उनका काम नहीं है कानून साजी करना। ठीक है। उनका कईयों का काम ये है कि कानून पे अमल दरामद करवाना और कानून की अमलदारी को बेहतर बनाना। तशरीह वो करेंगे ना, तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी ना सर? नहीं, लेकिन कानून साजी जो है वो नेशनल असम्बली करेगी और उसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ना सर? कानूनदान बैठे हुए मेरे पास, इसलिए अमल कराएगी। तशरीह नहीं, तशरीह हमने एक वर्ड बना लिया है ना, तशरीह वाला जो कोई काम ही नहीं होता ना, अमल दरामद होता है उस पे। ठीक है। तो सर वैसे एक मैं, आप भी एक बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे डिप्टी स्पीकर है सीनेट असेंबली के, कासिम सूरी साहब ने भी तो एक अंदर रूलिंग दी थी ना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको नल एंड वॉइड किया और फिर बाकायदा तौर पर आप लोग आर्टिकल 6 की तरफ चले गए, उनके लिए, सदर मुमलिकत के लिए, इमरान खान साहब के लिए कैसे चले गए? वो भी तो एक रूलिंग ही थी ना, स्पीकर का, एक स्पीकर का इस्तेकाक था, वो इस्तेमाल हुआ था, वहां सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हुई और वो बिल्कुल सही कैसे है सर? देखिए, बात ये है कि माजी में जो तजर्बात हुए हैं, कोई सारे तो अभी जैसे आपने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस का तस्करा किया, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन अफराद को भी फांसी दी है जिनको मरे हुए भी 2-2 3-3 साल हो गए थे, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये सही किया था? ये भी तो माजी में हमारे पास मिसालें मिलती हैं ना। तो जहां पर अगर कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट का रूम है, गुंजाइश है, और कंसेंसस तो कभी किसी चीज पे 100% तो नहीं हुए ना कि आप ये कहें कि 100% कंसेंसस के साथ जो है आप कोई अमेंडमेंट करें, कोई चेंजेस करें। और ये भी नहीं है कि माजी में जो गलतियां हुई हम उसको लेके बैठे रहें। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें बढ़ना चाहिए, माजी के तजर्बात को, चाहे वो तल्ख हो, चाहे वो बेहतर हो, उनकी रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। और जो कौमें माजी को भूल के हमेशा अपने फैसले करती है, वो जाहिर है फिर उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं बन पाती। तो कहीं ना कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बिना पर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने? देखिए, मैं उस पे तो रिस्पॉन्ड चले वो उस पे देखते हैं, लेकिन मैं एक बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हर इदारा दूसरे इदारे में जो है वो उसकी जुरिडिक्शन में जो है ना वो चला जाता है। ठीक है। अब इलेक्शन रूल्स अगर बने हुए हैं और उसके तहत अगर फैसला हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी फैसला हो, जो इलेक्शन रूल्स कहते हैं उसके तहत फैसला होना चाहिए। सिंपल इज दैट। इसी तरह मैं आपसे ये सवाल करता हूं, तो किस तरह जायज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें आपको मिल जाएं? ये कैसे जायज हो सकता है? नहीं, ये फैसला तो वो करेंगे ना जिन्होंने फैसला करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कौन करेंगे फैसला? किन्होंने फैसला करना है सर? किन्होंने फैसला करना है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना सर? एंथोनी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना, उन्होंने तो फैसला कर दिया कि दो, आप लोग नहीं मान रहे, आप करें नहीं, हमें दो, हमें चाहिए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने डिक्लेरेशन में मखसूस नशिस्तों को मांगा ही नहीं था। हालांकि उस दिन की सिचुएशन को रिवर्स बैक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की थी। सलमान साहब, अगर फैसला अगर इलेक्शन रूल्स पे होना है, ठीक है, तो फिर इलेक्शन रूल्स पे जिसको फैसला करने का इख्तियार है उसको करना चाहिए।